So class, this is we are going to study now the revision. हम कह सकते हैं क्विक वे में हम चैप्टर 1 को करने वाले हैं. क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का आपका चैप्टर 1 यहाँ पे है, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जस्ट वी आर डूइंग. इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम अभी बाद में. So for some students because of exams इसको हम लोग क्विकली रिवाइज कर रहे हैं. एक सेकंड के लिए करना बच्चे पॉज. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट रिएक्शंस, तो क्या होते हैं रिएक्शंस? रिएक्शंस मींस यस बताएं. दो केमिकल जब आपस में रिएक्ट करते हैं उसे रिएक्शन कहते हैं. या दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करें, या फिर दो केमिकल्स आपस में कंबाइन हो, या दो केमिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड्स बनाए और कुछ नया बन रहा हो. ये ध्यान रखना, कुछ नया बन रहा हो. दैट इज केमिकल रिएक्शन. प्रोडक्ट इज ऑलवेज न्यू. सेम होगा तो फिर केमिकल रिएक्शन क्या हुई? सो रिएक्शन इज टू केमिकल्स, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन टू केमिकल्स. दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग. दे आर गोइंग टू क्लब विद ईच अदर. एक साथ दोनों को हम कंबाइन करेंगे, दोनों में डिफरेंट बॉन्ड्स बनेंगे और कंबाइन होके रिएक्ट होके वो एक नई चीज बनाते हैं जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट्स हम लेते हैं. रिएक्शन होने के बाद क्या बनाते हैं बच्चे? प्रोडक्ट्स. सो दे मेक प्रोडक्ट्स. अब रिएक्शन कहीं हुई है या नहीं हुई. मान लो तुमने टेस्ट ट्यूब ली. आई थिंक टेस्ट ट्यूब्स को सभी लोगों को पता होगा. आपने टेस्ट ट्यूब ली है और टेस्ट ट्यूब में आपने दो केमिकल्स डाले, दो या दो से ज्यादा केमिकल्स डाले. ऐसे क्या इंडिकेशंस हैं कि हाँ रिएक्शन हो रही है? क्या ऐसी चीजें हैं जिससे पता चलेगा कि रिएक्शंस हो रही हैं? सो वी हैव दीज 5 कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर इनमें से कोई भी एक होगा तो मतलब रिएक्शन हुई है. अगर कुछ भी नहीं हो रहा है इनमें से एक, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन नहीं हुई है. देयर इज नॉट गोइंग टू बी समथिंग व्हिच इज आई कैन से दैट कि रिएक्शन यहाँ पर हुई है. सो फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ गैस. कोई ना कोई गैस निकलेगी उस मिक्सचर में से, या फिर कुछ प्रेसिपिटेट बन जाएगा. प्रेसिपिटेट फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर पहले मैं एवोल्यूशन ऑफ गैस समझा देती हूँ, फिर इस रिएक्शन को समझाऊंगी, ज्यादा बेटर रहेगा. एवोल्यूशन ऑफ गैस को ध्यान से देखो. मैंने सबसे पहले आई हैव बीन टेकिंग, मैंने कॉनिकल फ्लास्क किया जिसके अंदर द रेड कलर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. वैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड रेड कलर का नहीं होता ऑफ कोर्स, बट हियर फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड लिया और मैंने कुछ जिंक के टुकड़े डाले, कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले. जैसे ही मैंने जिंक के ग्रैन्यूल्स डाले, इनके बीच में आपस में रिएक्शन हुई और मुझे पॉपअप साउंड आई और यहाँ पर कुछ एफरवेसेंस या कि बुलबुले नजर आए. और फिर मैंने एनालाइज किया कि वो कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी. क्या लिया? एसिड, और उसमें क्या डाला बच्चों? जिंक. ध्यान से समझिए हुई कैसे रिएक्शन. ये जिंक में कौन सा एसिड डाला? सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फेट है, SO4 को सल्फेट कहते हैं. सल्फेट चला गया जिंक के पास, इसने बनाया जिंक सल्फेट. क्या बचा आपके पास? H2. तो H2 यहाँ पर एज अ गैस, और गैस के लिए इंडिकेट करते हैं एरो का साइन भी आपको पता है. और हमेशा हाइड्रोजन गैस कहीं से निकल रही है उसका इंडिकेशन होता है पॉपअप साउंड. ये पॉपअप साउंड क्या होती है? आपने वो कंचे वाली बॉटल देखी है? कभी देखा बॉटल खुलती है तो आवाज आती है टक, या ओपनर से बॉटल कभी ओपन करो तो वो साउंड हमेशा प्रोड्यूस होती है. दैट इज वी कॉल द पॉपअप साउंड. क्या ये किसी और गैस में प्रोड्यूस होती है? नो, सिर्फ हाइड्रोजन गैस में आपको फॉरेन इंडिकेशन देखने को मिलेगी. आगे आते हैं. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट का मतलब है कि दो लिक्विड आप मिक्स कर रहे हो और नीचे कुछ आपको उसमें पाउडर जैसा कोई भी सब्सटेंस या कोई भी सब्सटेंस नीचे सेटल होता हुआ मिलेगा. ध्यान से देखेंगे. हमने लिया क्या? KI होता है बच्चों पोटेशियम आयोडाइड. वेरी गुड, आपको पता है. PB होता है लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट लिया, ये दोनों मिक्स करें. हम देख रहे हैं जैसे ही दोनों को मिक्स करा, नीचे येलो कलर के पाउडर या येलो कलर का एक सब्सटेंस सेटल हो गया. पहले नहीं था. पॉज करना. आई एम राइटिंग डाउन हियर ऑल्सो. कॉन्क एसिड के साथ भी पॉसिबल है और डाइल्यूट के साथ भी. ठीक है, आगे आता है.
तो हम लोगों ने पोटेशियम आयोडाइड लिया, यहाँ लेड नाइट्रेट लिया, दोनों लिक्विड को जैसे ही तुम मिक्स करोगे, इट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगता है देखने में। जैसे ही मिक्स होता है येलो कलर का पाउडर सब्सटेंस आने लग जाता है टेस्ट ट्यूब में, और वो सेटल हो जाता है धीरे धीरे नीचे। हमने तो येलो कुछ नहीं डाला था, हमने कोई येलो कलर नहीं डाला, पर जैसे दो लिक्विड मिक्स हुए, वो दोनों ही लिक्विड से कौन सा कलर बना? येलो। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट कहते हैं जो चीज नीचे सेटल हो जाए, जो बॉटम में सेटल हो जाए। तो उसकी वजह से इंडिकेशन हुआ कि हाँ इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। समझ में आया? आते हैं इधर। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। पहले के टाइम पे लोग घर में सफेदी कराते थे, लाइक व्हाइट वॉश। उसमें हम लोग लेकर आते थे बाहर से कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम। उसमें जैसे ही पानी मिलाते थे, अगर किसी बच्चे ने देखा तो उसे पता होगा, बहुत तेज बॉयल होने लगता है, बुलबुले उठने लगते हैं और वो पूरा मिक्सचर बहुत गर्म हो जाता है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मैं भी जरा एक्सोथर्मिक का मतलब भी क्लियर करूं। जब भी दो चीजें मिक्स हो और दोनों के मिक्स होने के बाद अच्छे अमाउंट में क्या निकले? स्ट्रॉन्ग हीट प्रोड्यूस हो। नाइस अमाउंट में क्या प्रोड्यूस हो? हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या टेम्परेचर, पॉज करना चाहिए, हमने इन दोनों को इतना गर्म नहीं लिया था, हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया। हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे क्विकलाइम लिया, हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लिया, बट जैसे ही उन्हें मिक्स किया टेम्परेचर सडनली बढ़ गया। तो क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर रिएक्शन हुई है। कुछ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है बच्चों, जिनमें हीट निकलती है, जिसमें मिक्सचर गर्म हो जाता है। कुछ रिएक्शंस एंडोथर्मिक भी होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती है जिनमें हमें हीट देना पड़ता है रिएक्शन को। जो रिएक्शन अपने आप नहीं हो सकती, दे नीड हीट फ्रॉम अस। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी नाइस, यही एग्जांपल मुझे भी देना था। और आपको पता है मैग्नीशियम रिबन भी आपको दिखाया होगा। यस, सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं। कैन यू गेस? हैंड रेस करके बताएंगे। ये भी आपकी मैम ने हो सकता है आपसे शेयर करा हो कि मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब क्यों करता है? चिराग बताएं तुषार। बिकॉज उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर हो जाती है, सो दैट जलने में यस दिक्कत होती है। एक्चुअली मैग्नीशियम रिबन जब बहुत टाइम तक रखा रहता है ऐसे ही, तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ऑक्साइड की। यही आंसर पता था आपको? उस लेयर को हमें हटाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये लगा लो, मैग्नीशियम ये रहा, रियल मैग्नीशियम ये रहा, रेड कलर मान लो, और ऊपर यहाँ पे ब्लैक कलर जो है, दैट मीन्स उसके ऊपर एक लेयर आ गई है। हम बर्न करना चाह रहे, तो हमने क्या करा, ये सैंड पेपर है, हमने इससे रब करना शुरू किया, ऐसा हो जाता है, पूरी लेयर हट जाती है। लेयर हट जाती है, सिर्फ मैग्नीशियम रह जाता है, एंड बड़े आराम से हम इसे बर्न कर सकते हैं। सो मैग्नीशियम रिबन का कलर क्या था? येलो, ऑरेंज। ये येलो ऑरेंज कलर के मैग्नीशियम रिबन कौन से स्कूल में दिखाए गए? हाँ, सिल्वर कलर, ग्रे कलर। मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तब क्या होता है? MgO बनता है। और MgO का कलर क्या होता है? किस कलर का पाउडर मिला है तुम्हें? व्हाइट कलर। तो सिल्वर ग्रे कलर टर्न्स टू व्हाइट। और यहाँ पर इस रिएक्शन को हम लोगों ने क्या दिया है? हीट दिया है। हीट के लिए आप एरो के ऊपर ऐसे ट्राइंगल से इंडिकेट करते हैं। दिस ट्राइंगल मींस हीट, हमने हीट किया है। और मैग्नीशियम विच इज ग्रे कलर रिबन, ऑक्सीजन आप एटमॉस्फेयर से ले लेंगे, आपको ऑक्सीजन अलग से देने की जरूरत नहीं है। आप हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं इसको, और क्योंकि हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्न होने के बाद हमें MgO मिला, दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज द व्हाइट कलर पाउडर। ओके, गॉट इट? पॉज करिए, नोट करिए जल्दी से, लिखते रहते तुम लोग। नाउ द थिंग इज, हम लोगों ने लास्ट पढ़ा है चेंज इन स्टेट। जब भी हम कोई रिएक्शन होते हुए देखें और किसी भी सब्सटेंस की स्टेट बिल्कुल चेंज हो जाए, ये भी चेंज इन स्टेट का एग्जांपल हो सकता है। क्योंकि मैग्नीशियम लिया था सॉलिड में, पर वो सॉलिड एक रिबन जैसा था, उसके बाद यहाँ पे कोर्स पाउडर फॉर्म आ जाता है, स्टेट तो चेंज हुई ना, दैट्स एन आल्सो एग्जांपल। इधर देखो, कैंडल बर्निंग, लाइव एग्जांपल सबने देखा होगा।
कैंडल इज इन द सॉलिड स्टेट आफ्टर बर्निंग कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। और कैंडल की जो विस्क होती है, विस्क मतलब बत्ती, वो तो गैसियस फॉर्म में हो जाती है, ऐश बन जाती है या फिर उसके वेपर्स बन के उड़ जाती है, वो तो बचती ही नहीं है ना बाद में। यस, कहीं ऐसा होता है कैंडल जल गई, तुम्हारी बत्ती ऐसी खड़ी हुई, नहीं ये तो फिर मतलब ब्लैक मैजिक हो गया। सो इट्स ऑल क्लियर अबाउट दैट बैलेंसिंग हिटिंग डालेंगे। बट इस चैप्टर को डिटेल में, डीप में और डिटेल में जब पढ़ेंगे तो इनके एक एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। हमको इनके एग्जाम्पल्स कम से कम 3 से 4 करने होंगे और वही एग्जाम में आते हैं। ओके, रखना पड़ता है। सो वी आर हियर लर्निंग द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में आपको ये देखना होगा बच्चों कि आपकी जो रिएक्शन है वो कितने मार्क्स में आ रहा है। अगर वो 2 मार्क्स की रिएक्शन है तो आप डायरेक्टली नंबर लगाओ और बैलेंस कर दो। बट अगर आपकी रिएक्शन मार्क्स पे ज़्यादा है तो आपको प्रॉपर कॉलम्स बना के करना होगा। और इवन दो अगर आपकी रिएक्शन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि आपको खाली देख के समझ नहीं आ रहा, तो भी कॉलम्स बना के करना होगा। बैलेंस का मतलब होता क्या है? बैलेंसिंग मीन्स जो भी हमारे पास एलिमेंट्स राइट साइड है, रिएक्टेंट साइड है, उनके जितने भी नंबर है यहाँ पे, सेम नंबर उनके यहाँ भी होने चाहिए। लेट्स काउंट। कार्बन इज 1, here also कार्बन 1, तो कार्बन बैलेंस है। लेट्स काउंट फॉर ऑक्सीजन, फिर करते हैं इसको। O2 है, यहाँ भी O2 है पर बैलेंस नहीं है, O2 और एक और O3। यहाँ तो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, तो अभी हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं नंबर्स, और नंबर्स कहाँ लगाए जाते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल के आगे नंबर लिखता है, उस नंबर को भी नाम देते हैं। आपको पता है जो नंबर हम आगे लगाते हैं उन्हें बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। We call it stoichiometric coefficient. So by different stoichiometric coefficients, we are going to balance the reaction. Let's start. मैं सबसे पहले आपको कॉलम मेथड से ही सिखा रही हूँ। हम लिखते हैं नेम ऑफ एलिमेंट, या सिर्फ एलिमेंट भी लिख दो। नेम लिखने से बेटर है सिंबल ही लिख दो, ज्यादा बेटर है। सिंबल ऑफ एलिमेंट, रिएक्टेंट साइड पर उसका कितना नंबर है और प्रोडक्ट साइड पर कितना नंबर है। वी जस्ट गोइंग टू बैलेंस इट। स्टार्ट करें। सबसे पहले हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? सो वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव ऑक्सीजन। कार्बन यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 थी। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सबसे पहले आप बैलेंस उसको करोगे जिसको आप कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए हमेशा जिस चीज का यूज करते हैं वो है मल्टीप्लाई। तो हमारे लिए काफी आसान हमें यहाँ दिख रहा है कि हम लोग यहाँ पर H को बैलेंस कर दें, है ना? तो मल्टीप्लाई 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 प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पर किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं? हाइड्रोजन विथ 2। हमने मल्टीप्लाई किया, अभी कितना हो गया ये बोलो? 4। और अभी ये भी कितना हो गया बोलो? 4। अब हम रिएक्शन लिखे। सो नाउ आवर रिएक्शन इज, रिएक्शन है हमारे पास CH4 दिखाई दे रहा है। हमारे पास यहाँ 2 आ गया, लगा दिया आगे 2। अब इससे हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई। देखो 2 को ऐड नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 into 2, कभी भी यहाँ वाला नंबर हो और नीचे भी नंबर हो, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4। अब प्रॉब्लम आ गई, ऑक्सीजन 2 है, यह ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन भी डबल हो गया। आगे लिखा हुआ नंबर सबके लिए काम करता है। अगर ये हाइड्रोजन के लिए 2 है तो ये ऑक्सीजन के लिए भी 2 है। ऑक्सीजन भी 2 हो गया, 2 और ये 2। दोबारा बनाए टेबल। समझ में आया आपको ऑक्सीजन का नंबर चेंज कैसे हुआ? हार्दिक क्या किया हमने बेटा? हमने यहाँ पे 2 लगा दिया H2O के आगे। इससे 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 2। यहाँ पे ऑक्सीजन बताओ हार्दिक? 2। और ये 1 नहीं होगा, ये वाला 2 आप इसके लिए भी काउंट करोगे बेटा। बात समझ में आ रही है आपको? क्योंकि वो जो 2 आपने लगाया वो सिर्फ H के लिए नहीं है, वो यहाँ पे भी काउंट होता है। किसी मॉलिक्यूल के आगे अगर कोई नंबर लगता है तो वो पीछे सभी एलिमेंट्स के लिए काउंट होगा। ठीक है, टेबल दोबारा बनाए अब। तो लेट्स मेक द टेबल अगेन। अब हम टेबल बनाते हैं तो यहाँ सिंबल मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बेटा कार्बन 1 1,
हाइड्रोजन 4 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ 2 है पर यहाँ 4 हो गई। देख लो बच्चों, यहाँ 2 है, रिएक्टेंट साइड इधर 4 हो गई। जल्दी से बताओ, हार्दिक बताएगा, इस 2 को 4 बना सकते हैं कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई 2 को कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 4 बनाने के लिए, पर किस साइड कर रहे हैं? रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2। पूरी रिएक्शन लिखेंगे सेम, सब कुछ एज इट इज रहेगा, पर रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के आगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो दिस इज CH4, यहाँ 2 आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज। नाउ आप स्टूडेंट्स खुद से काउंट करके देख लीजिए, क्या आप सब बैलेंस देख पा रहे हैं? कार्बन 1 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 2s are 4, ऑक्सीजन देखो 2 2s are 4, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ पे और 2 4, इट्स ऑल बैलेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे क्लास। डायरेक्टली अगर आप इसको बैलेंस कर पा रहे हो तो बहुत ध्यान से देखिए, हम डायरेक्टली करते थे। कैन यू काउंट द Fe ओवर देयर बच्चों? Fe stands for iron. The number of pounds of iron is 1 here. 3. तो यहाँ 3 लगा दे। कोई प्रॉब्लम, किसी को परेशानी? नहीं। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, लेट्स काउंट H2। बोलो तो बैलेंस है, कोई टेंशन नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाँ, यहाँ तो 4 हो गया, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन सिंगल है, तो इस साइड आप क्या लगाओगे? जल्दी बोलो। 2 क्यों? 1 मिनट, कौन बोला 2? ये 2 कौन बोला? ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 करेंगे तो आगे क्या आएगा नंबर? 4 लगा दिया। अब चेक करो कि बाकी कोई नंबर बाकी कोई एलिमेंट डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, ध्यान से देखेंगे। अभी कोई नहीं बोलेगा, लिसन। Fe3, ऑक्सीजन 4, O के आगे नंबर 4 लिखा, ऑक्सीजन भी 4। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहाँ बेचारा हाइड्रोजन 4 2s are 8 हो गया, तो भाई मुझे 8 बनाना पड़ेगा। 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाए? 4। तो हमारे पास यहाँ लग जाएगा। क्या डायरेक्ट बैलेंसिंग भी सीख गए? एनी डाउट? करिए, पॉज करिए। जितने बच्चों को इस तरीके की रिएक्शन में जब दिया है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट, एसोसिएट, रिएक्ट के लिए एरो यूज करते हैं, क्या क्या मिल रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस। जिनको नहीं आता वो बच्चे थोड़ा सा 9th का कॉन्सेप्ट, द चैप्टर इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और हमने लास्ट में फॉर्मूला बनाने सीखे थे, वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर देंगे। और बाकी के मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो 9th में जो ये हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, इफ यू हैव अ नोटबुक, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट केमिकल फॉर्मूला ग्रुप पे शेयर कर देना, तो नए बच्चे उसको एक बार देख ले तो आप कर पाएंगे। देखो इधर, एल्यूमिनियम द सिंबल इज एयर, हाइड्रोक्साइड OH होता है। आपको पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज होता था 3, तो OH के ब्रैकेट में 3, और OH पे चार्ज होता था 1 को लिखते नहीं है, तो एल्यूमिनियम में 1 नहीं लिखेंगे। डिसोसिएट के लिए मैंने अभी बोला क्या आएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al, ऑक्सीजन पे चार्ज 2 होता है तो Al के नीचे 2, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा एल्यूमिनियम वाला 3। और वाटर, यार ये भी अगर बताना पड़े तो डूब के इसी वाटर में हम तैरेंगे। अरे क्यों भाई, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। क्या हुआ? नहीं, अभी करेंगे। तो क्या खुद से कर लोगे इसको? अभी चलो करो, फिर ऑन करेंगे। AlOH होल्स राइज, सो लेट्स एल्यूमिनियम, द नंबर इज Al is, अरे बोलो तो कितने एल्यूमिनियम दिख रहे हैं? 1 2, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, खुश कर देंगे एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम भी खुश हो गया, वाह मजे आ गए। ऑक्सीजन यहाँ पर, अब जरा ध्यान से, 3 नहीं है ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन के नीचे 3 तो है और यहाँ आगे 2 भी बैठा है भाई, तो 2 3s are 6 ऑक्सीजन, 2 3s are 6 ही हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन भी 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है रिएक्टेंट साइड। समझ में आ रहा है हार्दिक? अब इधर आ जाओ जरा, प्रोडक्ट साइड। एल्यूमिनियम तो कितने हैं यहाँ पे बोलो? 2। प्रोडक्ट साइड देख लो जरा, रफली लिख रहे हैं इसको, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन कितना है बोलो? 3, नहीं 3 और 1 4 है यार, तुम्हें गिनना नहीं आता, मेरी भी काउंटिंग खराब करो। 2 हाइड्रोजन है, क्या देखो हाइड्रोजन 6 है ना, यहाँ कितने दिख रहे हैं? 2 में सोच रहे हो हाइड्रोजन को बैलेंस करें, पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? किस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो यहाँ 3 लगा ले, 3। अब 3 लगाने के बाद देखते हैं कुछ चेंज हुआ। एल्यूमिनियम भाई साहब तो चेंज नहीं हो गए भैया, 3 लगाते ही ऑक्सीजन देखो कितनी हो गई? 3 और ये 3 6, तो ऑक्सीजन यहाँ तो 6 पहले से ही थी, यहाँ 6 हो गई, मजा आ गया, 3 से सब बैलेंस हो गया, ऑल बैलेंस। देखो ऑक्सीजन 3, ये 3 O के लिए भी काम करेगा, 3 और 3 6।
बैलेंस कर दीजिए रेड बटन।